Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.2 from chapter percentage and its applications. इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 12 तक सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन 13 है, चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम, 3% कार्बन, 12% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग सैंड. फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम्स 2.5 kg ऑफ चॉक. ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड इन kg. तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि टोटल चॉक कितना है 2.5 kg. तो इसे हम मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 kg. दैट मीन्स 5/2 kg चॉक है. तो चॉक कैसे बनता है, तो चॉक में अमाउंट होता है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सैंड, ये सब मिलकर चॉक बन रहा है. तो इस कहा जा रहा है कि ये 5/2 kg जो चॉक है, इस चॉक के अंदर 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन दे रखा है. जो बच गया वो सैंड है. तो हमें कार्बन एंड कैल्शियम की क्वांटिटी बतानी है ग्राम्स में एंड सैंड की क्वांटिटी केजी में बतानी है. क्लियर? तो सिंपल है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सैंड है सैंड का परसेंटेज निकाल लेंगे. तो टोटल 100 होता है परसेंटेज में. तो जब 100 होता है तो सैंड का परसेंटेज क्या होगा, 100 में से माइनस कर लेंगे 10 + 3 + 12 को, तो परसेंटेज ऑफ सैंड निकल जाएगा. जब आप परसेंटेज ऑफ सैंड निकाल लोगे तो आसानी से हम अमाउंट निकाल सकते हैं. क्लियर? तो चलिए इसे करके देखते हैं. तो पहले तो हमने जो गिवन है वो लिख लेना है. सो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक इज इक्वल टू 10% गिवन है, कार्बन 3%, ऑक्सीजन 12%. सो परसेंटेज ऑफ सैंड इन चॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 - 10 + 3 + 12. तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करते हैं. सो 100 माइनस तीनों को ऐड किया 25. नाउ 100 - 25 75%. तो सैंड सबसे ज़्यादा है इस चॉक के अंदर 2.5 kg चॉक के अंदर. क्लियर? तो सैंड का परसेंटेज निकल गया. अब हमें अमाउंट निकालना और ध्यान रखना है आपको कि कार्बन एंड कैल्शियम का अमाउंट हमें ग्राम में देना है. ठीक है? सो हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन 2/2 kg. 2/2 kg को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो आ गया 5/2 kg चॉक इज इक्वल टू. तो इतने चॉक में अमाउंट ऑफ कार्बन क्या है, तो ये कैसे हम निकालेंगे, पहले तो लिख लेंगे चॉक का अमाउंट 5/2, देन इंटू का साइन देंगे एंड कार्बन का परसेंटेज 3% है. सो 3% ये हो जाएगा हमारा 3/100. एंड आप ध्यान दीजिए आंसर हमें कार्बन का कैसे देता है ग्राम में, और ये केजी में है चॉक. तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई. सो इंटू का साइन देकर यहाँ पे हम लिख लेंगे 1000 ग्राम. नाउ डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 से 10, 2 5 = 10. अब ये हो गया 5 × 3 × 5, 5 × 3 15, 15 × 5 इज 75 इज इक्वल टू 75 ग्राम. तो कार्बन की क्वांटिटी आ गई. नाउ हमें कैल्शियम का अमाउंट बताना है. सो हम लिख लेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 5/2 kg चॉक इज इक्वल टू. तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पहले 5/2 लिखेंगे इंटू. नाउ कैल्शियम का परसेंटेज 10% है. सो 10/100 बन जाएगा, परसेंटेज का साइन है इसलिए अपॉन में 100 इंटू. अगेन इसका आंसर हमें ग्राम में बताने हैं. तो ग्राम में बताने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगेन देखिए 00, ये 2 0 कैंसल, 2 से 5. अब ये हो गया 5 × 10 50, 50 × 5 इज 250. तो इक्वल टू 250 ग्राम कैल्शियम निकल गया. अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे. सो हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ सैंड इन 2.5 kg इज इक्वल टू 5/2 kg चॉक इज इक्वल टू, यानी कि जो ऊपर लिखा वही लिखेंगे, बस कार्बन के नीचे कैल्शियम लिखा, कैल्शियम के नीचे सैंड, और सब तो सेम ही होगा. ठीक है? इज इक्वल टू. तो पहले तो हम लिखेंगे 5/2 चॉक का अमाउंट, देन मल्टीप्लाई का साइन. अब सैंड कितना है 75%. सो ये बन जाएगा 75/100. क्लियर? एंड ध्यान देना आपको क्वेश्चन में कि सैंड हमें केजी में बताने हैं. तो केजी में बताने तो यहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है? अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. चलिए डिवाइड करते हैं. 5 से 100 डिवाइड हो गया 20 टाइम्स में. अगेन ये 5 0 है, 5 की टेबल से डिवाइड होगा 75 15, 5 4 जार. अब तो डिवाइड नहीं होगा. सो ये हमारा हो गया 15/2 × 4 इज 8 इज इक्वल टू 15/8. अब 8 डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो अगेन इसे डिवाइड करेंगे. तो 8 से 15 को डिवाइड करना है. तो चलिए करके देखते हैं. ये 8 15, 8 1 जार 8, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, देन पॉइंट के बदले एक 0 आ गया. अब इसे हम 8 टाइम में डिवाइड करेंगे. 8 8 जार 64. सो यहाँ हम लिख लेंगे 64, माइनस करेंगे
तो 70 माइनस 64 इज 6, अगेन एक जीरो। नाउ 8 7 जार 56, माइनस करेंगे तो 4 आ गया, अब फिर से जीरो, अब 8 5 जार 40, तो 40 तो हमारा कैंसिल हो गया। सो 1.875, तो ये हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.875 kg इज़ द आंसर। क्लियर। तो यहाँ हमने निकाल लिया कार्बन की क्वांटिटी 75 ग्राम, कैल्शियम 250 ग्राम एंड सैंड 1.875 kg इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 25% ऑफ इट इज 9। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये है 25%, कोई होल क्वांटिटी है, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो कहा जा रहा है कि उस क्वांटिटी का कोई क्वांटिटी है जिसका 25% 9 होता है, इज 9 यानी कि इक्वल टू के बाद 9 बन रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 25% ऑफ ईट, ये ईट यही हमें फाइंड करना है। सो ऐसे हमारा इक्वेशन बनेगा 25% ऑफ, यहाँ ईट की जगह अभी आप मान लीजिए एक्स, वॉट मान लीजिए। तो यही क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन समझने के लिए हम यहाँ वॉट मानते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे कि 25% ऑफ वॉट, यानी कि किसका 25% 9 होता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉट को x मान लेंगे। सो लिख लेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी x, देन इक्वेशन बन जाएगा 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन है यानी कि अपॉन में 100। सो हम लिख लेंगे 25 अपॉन 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, ये x लिखेंगे इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इससे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100x इज इक्वल टू 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख लो आप, x इज इक्वल टू। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अपॉन में 100 है, तो अपॉन का पार्ट इक्वल टू के बाद आता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 100 9 के साथ इंटू में आ जाएगा। सो हम लिखेंगे 9 इंटू 100 एंड ये 25 भी, ये है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे का चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है वो इक्वल टू के बाद न्यूमरेटर बनता है, एंड जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो इक्वल टू के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज कर रहा है अपॉन वाला पार्ट। अब ये 25 तो कहाँ जाएगा, 9 के नीचे। 9 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो अब समझ गए, जैसे मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, वैसे x को यहाँ अभी आप इग्नोर करो। तो 9 के नीचे 1 है, सो 25 इंटू 1 100 इंटू 9। क्लियर। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को हमने यहाँ रख लिया 100 इंटू 9 अपॉन 25। क्लियर। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 25 4 जार 100, 9 इंटू 4 इज 36। तो x इज इक्वल टू 36, और x हमने क्या माना था, होल क्वांटिटी। सो ये आंसर हमारा हो गया 36। नाउ सब पार्ट 2 इज 75% ऑफ ईट इज 15। क्लियर। तो हम यही ईट निकालना है, तो इसे ये होल क्वांटिटी यहाँ पे है। सो लेट द होल क्वांटिटी x मान लिया। नाउ ये हमारा बन जाएगा 75% ऑफ ईट की जगह पे x आ गया, एंड इज का मतलब इक्वल टू का साइन देंगे एंड देन 15। क्लियर। सो ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन 100, ऑफ की जगह पे इंटू एक्स, दैट मीन्स 75 अपॉन 100x इज इक्वल टू 15। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 100 इंटू 15 हो गया, इंटू 100 अपॉन में अब 75 लिख लेंगे। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो 15 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 3 जार 15, 5 से 75 डिवाइड करेंगे तो ये आप जगह 15 आ जाएगा। नाउ 3 1 जार 3, 5 जार 15, 5 से 120। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज 12% ऑफ ईट इज ₹1080। सो लेट द होल क्वांटिटी x, तो x माना, देन 12% का मतलब 12 अपॉन 100 ऑफ, यानी कि इंटू ईट की जगह पे x हमने मान लिया। सो इंटू एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 12 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1080। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 100 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, सो 100 इंटू 1080 एंड 12 इंटू नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, सो नीचे में 12। अब डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 12 की टेबल में 108 आता है, तो 12 9 जार 108। सो 12 9 जार 108 एंड ये एक्स्ट्रा जीरो है वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 100 इंटू 90 इज इक्वल टू ₹9000 इज द आंसर। दैट मीन्स 9000 का 12% जब आप सॉल्व करोगे तो 1080 आएगा।
क्लियर? नाउ सब पार्ट 4, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स. सो अगेन हम लेट कर लेंगे. लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स. एक्स की जगह आप वाई जेड बी एल एम जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ ये हमारा हो जाएगा 8% यानी 8/100 इंटू एक्स. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 40 लीटर. सो एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100/8. नाउ डिवाइड करेंगे. 8 5 जार 40 तो ये हो गया 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 लीटर में है. सो लीटर में आंसर लिख लेंगे. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन 15 इज मोहिनी सेव्स ₹3960 फ्रॉम हर सैलरी. इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज हर सैलरी. तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो मोहिनी है अपने सैलरी में से 3960 रुपीज़ बचाती है और ये जो 3960 है उसकी सैलरी का 10% है. तो हमें यहाँ इसकी सैलरी बतानी. तो ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन 14 की तरह है. ठीक है. तो सिर्फ डिफरेंस क्या है वो समझते हैं. यहाँ आपको क्वेश्चन 14 में सीधा पूछ दिया गया कि होल क्वांटिटी बताइए जब 12% कोई क्वांटिटी है जिसका 12% 1080 है, जैसे 14th नंबर क्वेश्चन में इस तरह से हमने सॉल्व किया होल क्वांटिटी एक्स लेके. इसी बात को अब यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में इस तरह से बना दिया गया. दोनों क्वेश्चन सेम है, बस समझने की देरी है. जब जैसे ही आप समझोगे क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के आप आसानी से बना सकते हो. सो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए. तो यहाँ भी सेम बात कही जा रही है. यहाँ कहा जा रहा है जैसे उसमें क्वेश्चन 40 में होल क्वांटिटी निकालना है, तो यहाँ पे हमारा होल क्वांटिटी का नाम दे दिया सैलरी निकालना है. तो सैलरी का 10% यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो सैलरी है इस सैलरी का 10% वो सेविंग करती है. और जब सेविंग करती है 10% तो 10% ही तो 3960 है. क्लियर? सो चलिए उसी तरीके से इसे लिखेंगे. तो फर्स्ट गिवन है हमने लिख लिया. सेविंग है उसका ₹3960. सेविंग सैलरी ये हो गया. एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग. सेविंग ये जो है 3960 ये कितना परसेंट है, तो 10% है. क्लियर? अब हमें सैलरी निकालना है. तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. लेट हर सैलरी बी एक्स. अगर हम सैलरी को एक्स मान लें दैट मीन्स एक्स का सैलरी का 10%, दैट मीन्स एक्स का 10% इक्वल है 3960 को. सो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स 10% ऑफ एक्स. क्लियर? एक्स का 10% कितना है 3960. तो 10% का मतलब हो गया 10/100 ऑफ यानी इंटू एक्स. दैट मीन्स 10/100 एक्स इज इक्वल टू इंटू में ही एक्स है 3960. नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो 100 इंटू 3960 अपॉन में आ जाएगा 10. नाउ 0 से 0 कैंसल. सो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू ₹396 एंड ये 2 0 बच रहे हैं. सो 00 39,600. तो उसकी सैलरी क्या है 39,600 इज द आंसर. क्वेश्चन 16% of the apples in a basket go bad. If there are 42 good apples in the basket, find the total number of apples in the basket. ठीक है. एक बास्केट में सेब रखे हुए हैं. टोटल सेब कितना है वो पता नहीं, तो टोटल सेब ही हमें फाइंड करने हैं. अब कहा जा रहा है कि जो सेब्स हैं जितने भी एप्पल्स हैं उनमें से 42 तो अच्छे एप्पल्स हैं. ठीक है. एंड जो ख़राब एप्पल्स है उनका परसेंटेज दिया गया 16%. तो क्लियर है गुड एप्पल्स का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, टोटल 100 होता है, 100 माइनस 16 कर देंगे तो गुड एप्पल्स निकल जाएगा. देन टोटल एप्पल्स को हम अगर x मान ले देन इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब एक दूसरे से मिलते जुलते, बस घुमा घुमा कर पूछा गया है. तो क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से समझिए. तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इज इक्वल टू 42. परसेंटेज ऑफ बैड एप्पल 16% गिवन है. सो परसेंटेज ऑफ गुड एप्पल्स, परसेंटेज में टोटल ऑलवेज 100 होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखना. सो 100 में से 16 माइनस किया तो आ गया 84%. क्लियर? लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स. टोटल नंबर ऑफ एप्पल हमें निकालने हैं, वो दिया नहीं है तो उसे हम एक्स मान लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए गुड एप्पल्स का आपको नंबर गिवन है. गुड एप्पल्स का हमने परसेंटेज निकाल लिया. और ये परसेंटेज जो है 84% किस में से गुड है, टोटल में से. टोटल एक्स हो गया तो एक्स का 84% इक्वल होगा 42 के. सो लिख लेंगे एक्स ऑफ 84% इज इक्वल टू 42. तो उसी चीज़ को हम इस तरह से लिख लेंगे एक्स इंटू 84% मतलब 84/100 इज इक्वल टू 42. अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ एक लाइन जो मैंने छोड़ दिया था, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, आप इस तरह से लिख ले सकते हो. एक्स ऑफ 84% इज इक्वल टू 42.
ठीक है, ये लाइन इसके बाद हमने इस तरह से लिखेंगे। अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, सो 100 इंटू 42, 84 इधर आ जाएगा नीचे, सो अपॉन में। नाउ 42 इंटू 2 करते हैं तो 84, दैट मीन्स 42 से 84 डिवाइड करेंगे तो 2 से 100 डिवाइड किया 50, तो x आ गया 50। x हमने टोटल एप्पल्स को माना था, हेंस टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज 50 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 17, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम। इफ वरुण गॉट 251 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 19 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ कहा जा रहा है कि एक एग्जाम में स्कोर रखा गया है कि 45% अगर मार्क्स आ जाते तो बच्चे को पास माना जाएगा, स्टूडेंट पास हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि वरुण को 251 मार्क्स आते हैं और वो फेल कर जाता है, तो कितने नंबर से फेल कर गया, 19 मार्क्स से। दैट मीन्स अगर 251 उसे आए थे, 19 और एक्स्ट्रा मार्क्स उसे मिल जाते हैं, तो 215 पे फेल हुआ, 19 और मिल जाते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाता है। दैट मीन्स ना पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा, 215 प्लस 19 कर देंगे, पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स का परसेंटेज दिया है, तो पासिंग नंबर हमने निकाल लिया, परसेंटेज गिवन है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे इसे x मानकर। तो चलिए करके देखते हैं। सो लिख लेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू x, मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण 251। अब क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि 251 मार्क्स आता है तो वो फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, 19 मार्क्स से। दैट मीन्स इसे 19 मार्क्स और मिल जाते तो पास होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास 19। नाउ पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 251 प्लस 19 किया तो 270, दैट मीन्स 270 अगर किसी बच्चे को मार्क्स आता है तो वो पास कहलाएगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया गया है पासिंग मार्क्स का परसेंटेज 45%, तो 45% किसका है, टोटल मार्क्स का, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका 45%। सो 45% ऑफ मैक्सिमम को हमने x लिया, ये इक्वल है 270 के। क्यों, क्योंकि ये भी पासिंग का परसेंटेज है और पासिंग का नंबर हमारे पास है, सो दोनों इक्वल होगा मैक्सिमम मार्क्स का। नाउ 45 अपॉन 100 x इक्वल टू 270, x इक्वल टू 100 इंटू 270 अपॉन 45, 9 5 जार 45, 9 3 जार 27 एंड ये 0 अगेन 5 से 30 डिवाइड किया 6 टाइम में, सो 100 इंटू 6 इज 600। तो x को हमने मैक्सिमम माना था, सो लिख लेंगे हेंस मैक्सिमम मार्क्स x इज इक्वल टू 600 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 18 इज on a rainy day 94% of the students were present in school if the number of students absent on that day was 174, find the total strength of the school। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेनी डे पे बारिश के दिन में स्कूल में 94% बच्चे आते हैं एंड 174 बच्चे एब्सेंट है स्कूल में, तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे, इस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ के अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। प्रेजेंट बच्चों का परसेंटेज दिया है, एब्सेंट का हमें नंबर दिया है। सो सबसे पहले एब्सेंट बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल 100 माइनस 94 कर देंगे तो एब्सेंट का परसेंटेज। अब यहाँ देखिए एब्सेंट का परसेंटेज भी हमारे पास हो गया एंड एब्सेंट का नंबर दिया है। सो एब्सेंट के परसेंटेज एंड इस नंबर के साथ हम टोटल स्ट्रेंथ को x मानकर सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 94% गिवन है, सो परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हो जाएगा 100 माइनस 94% इज इक्वल टू 6%। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू x, देन ये हमारा हो जाएगा। अब लिख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, एब्सेंट का परसेंटेज निकाल लिया हमने एंड एब्सेंट का नंबर्स दिया है। तो ये जो 6% है कितने में से एब्सेंट है, टोटल बच्चों में से, और टोटल को हमने x माना, सो x का 6%, तो हम लिख लेंगे x ऑफ 6% इज इक्वल टू, x का जो 6% है कितने के इक्वल है, तो 174 एब्सेंट बच्चों के इक्वल हो गया। नाउ ये हो जाएगा हमारा x ऑफ, यानी इंटू का साइन, 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 174। सो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो गया 100 इंटू 174 अपॉन 6। नाउ डिवाइड करेंगे तो 6 से 174 डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 जार 18, 2 टाइम्स में 6 2 जार 12, देन 6 9 जार, तो देखिए 100 इंटू 29 इज इक्वल टू 2900 इज द आंसर। तो स्कूल का टोटल स्ट्रेंथ हमने x माना और x हमने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल है, सो 2900 टोटल बच्चे हो गए। नाउ क्वेश्चन 19 इज 40% of population of a town are men and 39% are women. If the number of children is 12,600, find the number of men. Clear?
तो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ मेन गिवन है 40%, परसेंटेज ऑफ वीमेन गिवन है 39%। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालेंगे 100 माइनस 40 प्लस 39 इक्वल टू 100 माइनस 79% इक्वल टू 21%। तो चिल्ड्रन का परसेंटेज निकल गया। नाउ चिल्ड्रन का नंबर भी दिया है क्वेश्चन में हमें 12,600। क्लियर। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ, ये आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ मेन। तो नंबर ऑफ मेन निकालना है, मेन का हमें परसेंटेज है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के यहाँ पे मेन वुमेन चिल्ड्रन सारा कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको मिला के पॉपुलेशन बनता है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो लेट द पॉपुलेशन एक्स। ठीक है, पहले पॉपुलेशन निकालेंगे क्योंकि इस पॉपुलेशन में से ही 12,600 बच्चे हैं। क्लियर। टोटल पॉपुलेशन जितना है उसमें इतने बच्चे हैं। तो जब टोटल पॉपुलेशन तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन लेट करेंगे। तो लेट ये एक्स हो गया पॉपुलेशन। नाउ जो 21% है, तो एक्स का 21% इक्वल होगा इसके। तो देखिए हमें किस क्वेश्चन के साथ चलना है, यहाँ ध्यान देना आप कि जब क्वेश्चन में आपको किसी चीज़ का नंबर दिया है और उसका अगर परसेंटेज आपने निकाल लिया या परसेंटेज दिया है, नंबर आपने सॉल्व किया, देन उसी दोनों के साथ लेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ चिल्ड्रन का परसेंटेज हमने निकाल लिया एंड चिल्ड्रन का नंबर दिया, दो चीज़ हमारे साथ है। सो पॉपुलेशन एक्स मान लेंगे। तो जितने लोग हैं उनमें से 21% इक्वल है 12,600 के। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21% है। सो 21 अपॉन 100, तो किसका, एक्स का। सो एक्स इज इक्वल है 12,600 के। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 12,600 अपॉन में आ जाएगा यहाँ आपके 21। नाउ 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो 21 6 जार 126 होता है एंड ये 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। सो इज इक्वल टू हो गया 6 एंड 2 जीरो 2 4 जीरो बना देंगे इस पर। सो 60,000। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक्स हमारा पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन 60,000, यानी कि मेन वीमेन चिल्ड्रन तीनों मिलाकर 60,000 लोग हैं। अब इस टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मेन या नंबर ऑफ वुमेन निकाल सकते हैं। सो इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेन निकालने। सो यहाँ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू, अब देखिए मेन का परसेंटेज 40% है, तो 40% किसका, जितने सारे लोग हैं उन सारे लोग का 40% मेन है एंड सारे लोग कितने हैं 60,000 है ना, टोटल पॉपुलेशन 60,000 है। सो नंबर ऑफ मेन कितना हो जाएगा 60,000 ऑफ 40%। ठीक है, दैट मीन्स 60,000 इंटू 40 अपॉन 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 6 इंटू 4 24, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो 24,000। सो नंबर ऑफ मेन कितना हो गया 24,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 20 इज द प्राइस ऑफ अ वॉच इज इंक्रीज्ड बाई 15%। द इंक्रीज इन द प्राइस इज ₹240। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉच अर्लियर। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पहले जो प्राइस था वॉच का वो तो दिया नहीं, वो हमें फाइंड करना है। तो कहा जा रहा है कि जो पहले जो प्राइस था वो 15% उस प्राइस में इंक्रीज होता है। दैट मीन्स वो प्राइस क्या होता है 15% ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने के बाद वो प्राइस बनता है 240। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, तो कोई नंबर का 15% क्या होता है 240, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो पहले का प्राइस निकालना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर ओरिजिनल नंबर को फाइंड करने होंगे। सो हम लिख लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स ₹x। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, इस परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला ले लेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। ये परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया है परसेंटेज इंक्रीज 15% है ना, जो वॉच का प्राइस है उसमें 15% इंक्रीज हो रहा है। सो परसेंटेज इंक्रीज 15% एंड देन कहा जा रहा है इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बनती है वो 250 है ना, 15% इंक्रीज होकर 240 बनता है। सो ये 240 रुपीज़ इंक्रीज इन वैल्यू हो गया अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जिसे हमने x माना। सो x इंटू 100%। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू के दोनों ही साइड परसेंटेज का साइन है, सो ये तो पहले कैंसिल हो गया। नाउ 15 और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 15x इज इक्वल टू, अब ये 100 का है ऊपर में है, सो 240 इंटू 100। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया 240 इंटू 100 अपॉन में 15 आ जाएगा। 15 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो ये 15 ऊपर वाला पार्ट है, सो नीचे आ जाएगा अपॉन में।
बिकॉज ये मल्टीप्लाई में 15 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं अपॉन बनाते हैं दूसरे साइड आकर। सो यहाँ 15 अब डिवाइड कर लेते हैं तो 3 5 जार 15, 3 8 जार 24 एंड ये 0। नाउ 5 से 100 डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जार 10 एंड ये 0। अब ये हमारा हो गया 80 इंटू 20 इज इक्वल टू 1600 इज द आंसर। सो आप चाहो तो लिख सकते हो हेंस ओरिजिनल प्राइस विल बी रुपीज 1600। क्वेश्चन 21 सब पार्ट 1 फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 30% बिकम्स 39। यहाँ कहा जा रहा है कि नंबर फाइंड करना है जो इंक्रीज होता है 30% से। ठीक है, कोई नंबर है जिसमें 30% इंक्रीज होने के बाद वो 39 बन जाता है। तो नंबर 39 बाद में बनता है, दैट मीन्स पहले का जो नंबर वो ओरिजिनल नंबर कहलाएगा। सो हम लेट कर लेंगे और वही नंबर फाइंड करना हमें। सो लेट द ओरिजिनल नंबर x। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन नंबर, जो नंबर है कोई नंबर है जो इंक्रीज होता है 30%। सो हम लिख लेंगे इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू, तो 30% इंक्रीज हो रहा है, कौन हो रहा है, तो ये जो नंबर है ओरिजिनल कोई नंबर है जो 30% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 30% ऑफ x इज इक्वल टू 30/100x। सो अब न्यू नंबर क्या बन जाएगा, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू x प्लस 30/100x न्यू नंबर बन गया। इसको आप एग्जाम्पल के साथ इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कहा जा रहा है जैसे कि कोई नंबर है, नंबर कोई छोड़िए, सीधा देखिए, मान लीजिए 5 है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि 5 से 3 बढ़ गया, 5 से 3 बढ़ गया, तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, बढ़ने गया, यानी कि 5 में 3 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दोनों प्लस हो गया। तो नया नंबर क्या बन जाएगा, पहले से 5 शिफ्ट था और कहा गया 3 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 5 + 3 ये नया नंबर बन गया और ये इक्वल हो गया 8 के। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कोई नंबर है जो कि ओरिजिनल माना हमने, पहले कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे इसको मान लीजिए 5 है, बढ़कर 3 बढ़ गया, तो ये नंबर मान लीजिए 3 हो गया। सो न्यू नंबर क्या होगा, इन दोनों का ऐड, तो वही हमने यहाँ लिख लिया x प्लस 30/100x। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नंबर हमारा है वो 39 के इक्वल है, दैट मीन्स ये नंबर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू में 39 होगा। सो हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस 30/100x, ये इक्वल है 39 के, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। सो 1 एंड 100 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100। नाउ ये बन जाएगा 100x प्लस 30x इज इक्वल टू 39। नाउ ये बन जाएगा 130x अपॉन 100 इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 39 अपॉन में 130, 0 से 0 कैंसल, 13 3 जार 39, सो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो x हमारा क्या आ गया 30, जो कि ओरिजिनल नंबर है, यही हमें फाइंड करना था। सो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम्स 506। अब यहाँ कहा जा रहा है कोई नंबर है जिसका 8% डिक्रीज हो रहा है तो बन रहा है 506, दैट मीन्स यहाँ हम माइनस का साइन देंगे। ठीक है, इंक्रीज बिल्कुल सब पार्ट 1 की तरह है। सब पार्ट 1 में इंक्रीज है तो हमने प्लस का साइन दिया था, यहाँ डिक्रीज लिखा है, सो माइनस का साइन देंगे। सो लिख लेंगे लेट द ओरिजिनल नंबर x डिक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 8% ऑफ x, x का 8% डिक्रीज हो रहा है, सो 8/100x। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, x माइनस 8/100x। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो माइनस माने नंबर जब डिक्रीज हो रहा है, कोई नंबर है जो 8% डिक्रीज होकर कितना बन रहा है 506 के इक्वल है। सो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 8/100x इज इक्वल टू 506। x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम लिया 100, 1 से 100 डिवाइड करेंगे तो 100, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 से 100 डिवाइड किया 1, 1 इंटू 8, सो 8x इज इक्वल टू 506। इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, सो 100x माइनस 8x किया तो बन जाएगा 92x अपॉन 100 इज इक्वल टू 506। सो x इज इक्वल टू 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया 100 इंटू 506 अपॉन में 92। नाउ 4 से 92 डिवाइड किया 23, 4 से 100 डिवाइड किया 25। अब इस 23 से 506 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22। नाउ 25 इंटू 22 इज इक्वल टू 550 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 22 इज द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 7%।
ऑफ ₹837, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक शर्ट का प्राइस 7% रिड्यूस होता है, यानी कि कोई शर्ट है जिसके प्राइस में 7% कम जाता है तो वो 837 रुपीज़ बन गया। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसका पहले का प्राइस क्या है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। लेट ओरिजिनल प्राइस कर लेंगे x, तो रिड्यूस्ड इन प्राइस क्या हो जाएगा 7% ऑफ x। पिछले क्वेश्चन जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें डिक्रीज लिखा था, यहाँ रिड्यूस्ड, दोनों का मतलब सेम है। सो पहले तो 7% x का रिड्यूस हो रहा है, सो ये हो गया 7/100x। तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा x माइनस 7/100x। सो हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो प्राइस रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने के बाद 837 बनता है, दैट मीन्स x माइनस 7x/100 इक्वल होगा 837 के। यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एलसीएम 100x माइनस 7x इक्वल टू 837, माइनस किया 93x/100 इक्वल टू 837। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे जो कि मैंने इधर सॉल्व किया है। x इक्वल टू 837 इंटू 100/93। 93 से 837 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। सो 9 इंटू 100 900। देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ₹900 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 23, इफ 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 3 देन फाइंड द नंबर। तो पहले 15% ऑफ 60 है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 15% ऑफ 60, इसका क्या मतलब हुआ 15/100 इंटू 60, कैंसिल करेंगे 0 से 0, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 2 3 जार 6। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, अब ये जो हमने सॉल्व किया 9 आ गया, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है 9 ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 3। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए, अगर आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए आपके पास 8 टॉफ़ी है। कितने टॉफ़ी है 8 है, आपके फ्रेंड के पास 5 टॉफ़ी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास फ्रेंड्स की टॉफ़ी से 3 ज़्यादा है ना। 8 आपके पास है, 5 फ्रेंड के पास, तो आपके पास कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये जो 8 है किसके इक्वल हुआ 5 में जब हम 3 को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल बन जाता है 8 के। तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर। अब नंबर तो हमें दिया नहीं है, तो नंबर को हम क्या करेंगे लेट। सो हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी x। जब नंबर x है तो 25% ऑफ x हो गया, तो ये बन गया 25% ऑफ x मीन्स 25/100 इंटू x। इसे हम लिख सकते हैं 25 1 जार 25, 25 4 जार 100। सो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4x। अब यहाँ एक बार फिर से आप समझिए, अब कह रहा है कि जो नंबर ये जो 9 है ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 3। दैट मीन्स जब हम 1/4x में 3 को प्लस करेंगे तो ये इक्वल बन जाएगा 9 का। जैसे अभी एग्जांपल में हमने यहाँ समझा है ना, कि जैसे आपके पास 8 है, आपके फ्रेंड के पास 5 टॉफ़ी है, तो आपके पास 3 ज़्यादा है, मतलब 5 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाता है 8 का। सेम यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 1/4x। तो ये 9 जो है 1/4x से 3 ज़्यादा है। सो इसमें जब हम +3 कर देंगे तो 9 के इक्वल आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। सो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 9 इज इक्वल टू एलसीएम 4 and 1, एलसीएम 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली x लिखेंगे +3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये दोनों। सो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इज इक्वल टू x +3। तो 9 इंटू 4 36। अब ये +3 को आप प्लेस चेंज कर देंगे, तो ये +3 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो -3 बन जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे -3, सॉरी मैंने यहाँ एक रॉन्ग कर दिया, 3 के नीचे 1 है, एलसीएम 4 आया, 4 से 1 डिवाइड किया 4, 4 इंटू 3 12, ये आपका 12 बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी 12 लिखेंगे। नाउ +12 प्लेस चेंज करके इस साइड आकर -12 बन जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं -12 इज इक्वल टू x। अब 36 में से हम क्या करेंगे 12 का माइनस करेंगे, तो 36 - 12 इज इक्वल टू 24। तो 24 इज इक्वल टू x
तो x की वैल्यू 24 आ गया। तो आप इस तरह से यहाँ पे 24 इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो और x इक्वल टू 24, दोनों सेम ही बात हुआ। तो x की वैल्यू 24 यानी कि वो नंबर क्या हो गया 24। ये हमारा आंसर हो गया। x हमने नंबर माना था, लेट द नंबर बी x, तो x निकल गया 24। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।